क्वेश्चन है फिगर शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी न्यू फॉर द टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल M1 एंड M2 गिव द स्लोप गिव्स वैल्यू h बाई ई। जो V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है वो h बाई ई देगा, ये बताने हमें। तो हमारे पास EP इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन ये होता है EP यानी कि h न्यू इक्वल टू EV नोड प्लस में वर्क फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पास h न्यू माइनस का फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा EV नोड। तो यहाँ से V नोड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी h न्यू बाई ई माइनस का फाई बाई ई, यह आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से V नोड इक्वल टू h बाई न्यू बाई ई प्लस माइनस फाई बाई ई, यह आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें y इक्वल टू क्या ये mx प्लस सी की इक्वेशन बन गई। y इक्वल टू क्या है mx प्लस सी। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी h बाई ई के बराबर, ये कांस्टेंट है, जो वर्क फंक्शन होगा वो तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये m हो गया, स्लोप जो है वो किसके बराबर है यहाँ पे h बाई ई के बराबर ही है। तो ये बात इसकी क्या है सही है। सेकंड में इसने बोला है M2 विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी अगर दे दी इसका मतलब EP की वैल्यू दोनों के केस में क्या है सेम है। EP की वैल्यू क्या होगी दोनों के केस में सेम होगी। तो यानी कि जो फाई है वो क्या होता है h न्यू नोड, यानी कि ये क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें M1 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कम है, M1 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कम है, यानी कि उसके लिए वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या हो गया कम हो गया। वर्क फंक्शन कम हो गया और EP की वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू कम, ये तो दोनों के लिए सेम है। ये वैल्यू अगर कम हुई तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स होगी वो क्या होगी M1 के लिए ज़्यादा होगी, M2 के लिए क्या होगी कम होगी। तो यानी कि इसके लिए ये क्या होगी स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो B ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।